नमस्कार। जय मां शारदा। ज्योतिष की पाठशाला कार्यक्रम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। वर्तमान में कोरोना की स्थिति का बड़ा ही भयावह रूप चल रहा है, तो माता रानी से यही प्रार्थना करता हूं कि आप लोग स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। वर्तमान परिदृश्य में स्थितियां ऐसी चल रही है कि घर में रहना, सुरक्षित रहना ही सबसे बेहतर है। तो आशा करता हूं कि आप सभी लोग घर में ही होंगे, सुरक्षित होंगे, या घर से बाहर भी जब निकलते होंगे तो सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन, मेडिकल साइंस द्वारा प्रस्तुत की गई गाइडलाइन का पालन करते हुए स्वस्थ और सुरक्षित रहेंगे। आज मैं हाजिर हुआ हूं ज्योतिषीय एक विषय के बारे में बात करने के लिए। मेरा पिछला वीडियो जो था उसके बाद उसमें मैंने बताया था कि बुध और शुक्र राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। तो बुध और शुक्र राशि परिवर्तन कर चुके हैं और वर्तमान में राहु के साथ वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं। वृषभ राशि में शुक्र स्वराशिस्थ हो जाते हैं। बुध वहां पर शुक्र के साथ में लक्ष्मी योग का निर्माण करते हैं और राहु में आपकी वहां मौजूदगी इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन शुक्र की वहां मौजूदगी से, अपने ही घर में शुक्र की मौजूदगी से राहु का प्रभाव थोड़ा कम हो जाता है। अब मैं बात करने वाला हूं क्योंकि आने वाले कुछ दिनों में 4 मुख्य ग्रह वृषभ राशि से ट्रांजिट करने वाले हैं, जिसमें से 3 ग्रह पहले से ही वृषभ राशि में मौजूद हैं, राहु, बुध और शुक्र। 14 तारीख को ग्रहों के राजा सूर्य भी इसी राशि में आ जाएंगे। अब एक समय पर 4 ग्रहों का वृषभ राशि से ट्रांजिट करना किसके लिए क्या फायदा दे सकता है और किसके लिए क्या नुकसान दे सकता है, ये बड़ा विचारणीय तथ्य है। इस संबंध में एक बात और अवश्य ही मैं कहूंगा कि शुक्र के स्वराशि में आ जाने से वर्तमान परिदृश्य में जो स्थितियां चल रही है कोरोना की, इसमें सुधार जरूर होगा। मैं नहीं कहता बहुत बड़े पैमाने पर सुधार होगा, लेकिन फिर भी मृत्यु दर में कमी आ सकती है। कोरोना मरीज रिकवरी की तरफ बढ़ सकते हैं। तो अच्छी स्थिति की तरफ जाता हुआ दिख रहा है यह ग्रह योग ओवरऑल, विशेष रूप से कोरोना संबंधित समस्या के लिए, बीमारी के लिए। अब बात करते हैं राशियों की। राशियों के क्रम में सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि के द्वितीय भाव में, द्वितीय भाव राशि से दूसरा भाव, उसमें ये चारों ग्रह एकत्रित हो जाएंगे। और कब तक रहेंगे चारों? 30 मई तक। 14 तारीख से ये संयोग शुरू होगा। 3 ग्रहों का संयोग तो अभी चल रहा है, सूर्य के आने के बाद 4 ग्रह हो जाएंगे और ये लगभग 15 से 16 दिन इसी भाव में ट्रांजिट करेंगे। तो मेष राशि वालों के लिए ये योग द्वितीय भाव में बनेगा। द्वितीय भाव है किस चीज का? द्वितीय भाव है धन, वाणी, धन और वाणी का भाव है। तो मेष राशि वालों के लिए सबसे खास बात यह है कि निश्चित रूप से इस समय पे धन में बढ़ोतरी की पूरी संभावना है। अगर जमीन जायदाद से जुड़ा हुआ कोई मसला था तो उसमें सफलता मिलने के योग हैं। आप अगर बिजनेस में हैं तो बहुत फायदेमंद है। अगर सर्विस में है तो थोड़ा सा सीनियर्स के साथ वैचारिक मतभेद हो सकता है, इस बात का ध्यान रखें। आपकी वाणी थोड़ी खराब हो सकती है। वाणी या कमिटमेंट गलत हो सकते हैं आपके। आप कोई कमिटमेंट कर दें और कार्य को समय पे पूरा नहीं कर पाए, इस वजह से आपको समस्या हो सकती है। वो लोग सर्विस वाले जिनका वर्क फ्रॉम होम चल रहा है या जो गवर्नमेंट सेक्टर में है, जिनके कार्य अभी भी सुचारू रूप से चल रहे हैं, उन्हें इस मामले में सावधानी की आवश्यकता है, बहुत ज्यादा आवश्यकता है। वहीं पर ही बैठकर सूर्य शुक्र इन चारों ग्रहों की दृष्टि जो है 8वें भाव पर होगी, इसलिए स्वास्थ्य का ध्यान रखने की अति आवश्यकता है। विशेष रूप से गले और मुंह से जुड़े जो रोग हैं, वाणी से जुड़े हुए जो रोग हैं, उनके बढ़ जाने की संभावना है। तो मेष राशि वालों के लिए मैं एक ही बात कहूंगा कि आप गायत्री मंत्र का जप करें नित्य सुबह कम से कम 21 बार। तो वाणी में शुद्धता बनी रहेगी, गले में शुद्धता बनी रहेगी, क्योंकि आपके वाणी, आपके गले से संबंधित समस्या हो सकती है। दूसरी बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि के लग्न पर ही, राशि के ऊपर से ही चारों ग्रहों का ट्रांजिट हो रहा है। काफी अच्छा सहयोग बना हुआ है वृषभ राशि वालों के लिए। लाभ का योग बना हुआ है, आर्थिक लाभ का, व्यक्तित्व में सुधार का। जो लोग स्टूडेंट हैं,
स्पेशली वृषभ राशि वाले जो स्टूडेंट हैं उनके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में सफलता के योग है, कंसंट्रेशन अच्छा रहेगा। बस अति आत्मविश्वास से बचिएगा। शुक्र का ट्रांजिट राशि के ऊपर से ही हो रहा है, अपनी ही राशि से। सूर्य बुध राहु मौजूद जरूर है, लेकिन वो जो घर है वो शुक्र का है, वृषभ राशि है, शुक्र का अपना घर है। इसलिए निश्चित रूप से आपके व्यक्तित्व में सुधार आएगा, व्यक्तित्व में निखार आएगा, आपकी बुद्धि तीव्र काम करेगी। जो लोग आपको कुछ नहीं समझते थे वो लोग भी आपको सम्मान देंगे। ये सारी चीजें हैं, बस अति आत्मविश्वास से बचने की कोशिश करिएगा तो आपको कोई समस्या नहीं है। बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि के 12वें भाव में, व्यय भाव में ये योग बनने जा रहा है। तो मैं सबसे पहले सावधान कर देना चाहता हूं, व्यय भाव में ये योग बनने जा रहा है तो ये योग ऐसा बना रहा है कि बेफिजूल की यात्राएं करवा सकता है, और यात्राओं से हो सकता है कि लाभ भी हो, लेकिन लाभ के साथ नुकसान भी हो जाएगा। यात्राओं में आपका स्वास्थ्य खराब हो सकता है, सामान चोरी हो सकता है, यात्राओं में आप फंस सकते हैं, उलझ सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत आ सकती है। अगर खुद के वाहन से यात्रा कर रहे हैं तो वाहन खराब हो सकता है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। यात्रा सोच समझ कर करें, पूरी प्लानिंग से करें। मिथुन राशि वालों के लिए इतना अच्छा योग बनता हुआ नहीं दिख रहा। व्यर्थ की यात्राएं, व्यर्थ के खर्च अत्यधिक बढ़े हुए हो सकते हैं। विशेष रूप से स्वास्थ्य संबंधित खर्च बहुत ज्यादा हो सकते हैं। मिथुन राशि वालों को सावधान रहने की जरूरत है। मिथुन राशि वालों से मैं इतना ही कहूंगा कि वो नित्य श्री गणेश के अथर्व शीर्ष का पाठ करें, उससे थोड़ी ग्रहों को शांति रहेगी, क्योंकि स्थितियां आपके पूरी तरीके से पक्ष में नहीं है। मिथुन राशि के रोग स्थान पर भी समस्या है, वर्तमान में बुद्धि स्थान पर भी समस्या है, तो थोड़ा सा सावधानी रखें इस विषय में। बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि के लिए बहुत ही जबरदस्त योग बना हुआ है, बहुत ही शानदार योग बना हुआ है। सूर्य के राशि परिवर्तन के बाद में और भी बेहतर हो जाएगा। लाभ स्थान में 4 ग्रहों की युति निश्चित रूप से उन लोगों के लिए जरूर फायदेमंद है जो व्यवसाय में है, और जो लोग ट्रेडिंग के काम में है, शेयर मार्केट के काम में है, उन्हें अकल्पनीय लाभ मिल सकता है जिसकी उन्होंने उम्मीद भी नहीं की। बेहतरीन लाभ का समय। दूसरा, चौथे भाव के स्वामी लाभ भाव में बैठे हुए हैं। अगर कोई जमीन जायदाद से जुड़ा हुआ सौदा कोई रुका हुआ था तो उसमें लाभ होने के पूर्ण संकेत मिल रहे हैं। द्वितीय भाव के स्वामी भी लाभ में बैठे हुए हैं, तो कोई पारिवारिक विवाद चल रहा था किसी धन संपत्ति को लेकर, तो उसका हल भी आपके पक्ष में निकलने के योग बन रहे हैं। व्यय भाव के स्वामी भी लाभ में बैठे हैं। अगर आपको यात्रा का चांस मिलता है या अगर ऐसा कोई अवसर आता है कि यात्रा पर जाना पड़े तो यात्रा भी आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगी पूर्ण रूप से। तो कर्क राशि वालों के लिए चिंता की कोई बात नहीं, बहुत ही शानदार समय चल रहा है, बहुत ही अच्छा समय चल रहा है, हर तरफ से लाभ ही लाभ के योग बने हुए हैं। बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि के 10वें भाव में ये योग बनने जा रहा है। सिंह राशि के वैसे सप्तम में गुरु ट्रांजिट कर रहे हैं, बहुत ही अच्छे योग के साथ में गुरु जो है सप्तम में ट्रांजिट कर रहे हैं, बिल्कुल अच्छा समय। 10वें भाव में 4 ग्रहों का इकट्ठा हो जाना ये दिखाता है कि नौकरी में पदोन्नति के योग है। अगर पदोन्नति नहीं भी होती है तब भी वर्चस्व बढ़ने के योग हैं, आधिपत्य बढ़ने के योग हैं। अगर नौकरी में कोई समस्या चल रही थी तो उसके हल हो जाने के योग हैं। उच्च अधिकारियों का पूर्ण रूप से सहयोग मिलने के योग बने हुए हैं। सिंह राशि वालों के लिए बहुत ही पॉजिटिव समय, क्योंकि लग्न पर भी बृहस्पति की दृष्टि। द्वितीय भाव का स्वामी कर्म में बैठा हुआ है, अपनी वाणी से आप बहुत सारे काम बनवा लेंगे। पराक्रम के स्वामी कर्म में बैठे हुए हैं, जितनी आप मेहनत करेंगे उससे ज्यादा ही लाभ मिलेगा, कम नहीं मिलेगा। और लग्नेश भी कर्म भाव में, शानदार योग बना हुआ है, इस योग का लाभ उठाइए। सिंह राशि वाले निश्चिंत हो जाइए। शत्रुहंता योग, गुरु की दृष्टि और 4 ग्रहों की युति 10वें भाव में, हर तरफ से लाभ मिलेगा आपको। आपके लिए काफी अच्छा समय बना हुआ। क्या करना चाहिए इस अच्छे समय पे? इस अच्छे समय पे सबसे बड़ी चीज ये करनी चाहिए कि अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए। कोई ऐसी बात या कोई ऐसा कार्य हम अति आत्मविश्वास में ना कर दें जो नुकसानदायक हो। तो धैर्य रख के काम करिए। जो लोग विरोध भी कर रहे हैं वो भी पक्ष में आ जाएंगे, थोड़ा सा बस धैर्य रखने की जरूरत है। सिंह राशि वालों के लिए बहुत बढ़िया समय। बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि के 10वें भाव में यह ट्रांजिट।
माफ कीजिएगा, कन्या राशि के नवम भाव में, भाग्य भाव में ट्रांजिट होने जा रहा है 4 ग्रहों का। भाग्य में 4 ग्रहों का ट्रांजिट होना अच्छा योग बना रहा है, भाग्य का पूर्ण सहयोग आपको मिलेगा। लग्नेश भी भाग्य में बहुत अच्छा है और कर्मेश भी भाग्य में, भाग्य का पूर्ण सहयोग आपको प्राप्त होता हुआ दिख रहा है। द्वितीयेश का भाग्य में बैठना सिर्फ ये है कि कहीं आप अति आत्मविश्वास में आकर या अपनी अनियंत्रित वाणी से अपना काम ना बिगाड़ लें, बाकी कोई समस्या नहीं है। अगर काम बिगड़ेगा तो आपकी अनियंत्रित बोली से बिगड़ेगा, आपके बातों से बिगड़ेगा। आप गलत समय पे गलत बात कह सकते हैं, परिवार के बीच में मतभेद खड़ा हो सकता है आपकी वाणी की वजह से। ठीक है, तो अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें, बाकी कोई समस्या नहीं है, ये मैं निश्चित रूप से कह रहा हूं। कन्या राशि वालों के लिए अच्छा समय चल रहा है, ये अच्छे समय का लाभ उठाएं। बात करते हैं तुला राशि की। अब तुला राशि की जो स्थिति है उसके बारे में एक बात जरूर कहूंगा मैं कि वर्तमान में अगर कोई सबसे ज्यादा कोई राशि परेशानी में हो सकती है तो वो है तुला राशि, क्योंकि तुला राशि के 8वें भाव में इन 4 ग्रहों का गोचर होने जा रहा है। सूर्य भी पहुंच जाएंगे 8वें भाव में 14 तारीख को, 3 ग्रह पहले से मौजूद हैं। बहुत ज्यादा सावधानी की जरूरत। स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं, चोट, एक्सीडेंट, व्यर्थ खर्च और गंभीर पारिवारिक विवाद, इन चीजों से आपको बच के रहना है, प्रयास करना है, शांति बनाकर रखिए। तुला राशि वालों को मैं सावधान कर देना चाहता हूं, उनके लिए समस्याएं ज्यादा है क्योंकि लग्नेश भी अष्टम में जाकर के बैठे हैं। स्वास्थ्य संबंधित गंभीर समस्या का शिकार हो सकते हैं, धन हानि हो सकती है, गंभीर धन हानि हो सकती है। छोटी मोटी बात नहीं कर रहा हूं मैं, ऐसी धन हानि जो आपको अर्श से फर्श पर ले आए। ट्रेडिंग का काम करते हैं, अगर शेयर मार्केट से संबंधित काम करते हैं, सावधान हो जाए, कोई ऐसी गलती ना करें कि आपको बाद में पछताना पड़े। हर काम सोच समझ कर करें, अति प्रतिक्रिया देने से बचें किसी भी बात पर। सोशल नेटवर्किंग साइट पर कोई काम करते हैं तो सावधानी से करें, जो बात आप कहेंगे आपके खिलाफ जा सकती है। तुला राशि वालों के लिए भाग्येश भी अष्टम में है तो किस्मत का भी साथ नहीं मिलेगा, और व्ययेश भी अष्टम में, किसी कानूनी प्रक्रिया का शिकार ना हो जाएं आप, ध्यान रखिएगा। तुला राशि वालों को विशेष सावधानी की रखने की जरूरत है। वर्तमान में समस्याओं से निजात अगर आप पाना चाहते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण यह है कि आप रोजाना श्री सुक्तय का पाठ करें, माता महालक्ष्मी के श्री सुक्तय का पाठ करें, सफेद वस्त्र ज्यादा से ज्यादा पहनने का प्रयास करें और श्री गणेश जी की भी आराधना करें साथ में, वो अच्छा रहेगा। तुला राशि वाले सावधान, समय पक्ष में नहीं। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के 7वें भाव में ये योग बनने जा रहा है। देखिए, कुछ चीजों के लिए ये योग बड़ा अच्छा है, जैसे कि अगर आपका पार्टनरशिप में कारोबार है, बहुत बढ़िया है। आप नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं, कोई समस्या नहीं, बिल्कुल कर सकते हैं। हालांकि लग्नेश अष्टम में चल रहे हैं मंगल, लेकिन फिर भी प्रभाव ठीक है। लेकिन कुछ चीजों के लिए अब यहाँ पे दिक्कत वाला है, लेकिन दिक्कत बड़ी हो सकती है। समस्या ये है, अगर आप व्यभिचारी हैं तो आपके लिए बहुत ज्यादा समस्या वाला वक्त है। आपका प्रेम संबंध जो है आपको विवादों में डाल सकता है। दूसरा और महत्वपूर्ण बिंदु कि अगर आप शादीशुदा, एक्स्ट्रा मैरिटल लव अफेयर वगैरह किसी चीज में है तो वहां पर सावधान हो जाएं, आपका भेद खुल सकता है और आप कानूनी प्रक्रिया का शिकार हो सकते हैं। तीसरी चीज, अगर आपका पार्टनरशिप में बिजनेस चल रहा है और आपने सब कुछ अगर अपने पार्टनर के भरोसे ही छोड़ा हुआ है तो आप नुकसान उठा सकते हैं, बड़ा नुकसान हो सकता है। ध्यान रखिए, आपको नुकसान नहीं है इस समय में, कार्य, व्यापार, बिजनेस, किसी चीज में सीधे तौर पे कोई नुकसान नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आप सजग नहीं रहे, एक्टिव नहीं रहे तो नुकसान हो जाएगा। इस बात को आपका खास ध्यान रखना है। 14 तारीख को जब सूर्य आ जाएंगे 7वें में, तब और लाभकारी होंगे। लेकिन ये 4 ग्रह आपको लाभ तभी देंगे क्योंकि इनका जुड़ाव जो है वो 7वें भाव से हो गया है। 7वां भाव पार्टनरशिप, विवाह, प्रेम संबंध सभी को रिप्रेजेंट करता है। और वहां पे इन 4 ग्रहों का जमावड़ा ये दिखाता है कि आप गलत तरह के प्रेम संबंध में पड़ के फंस सकते हैं, उसमें सावधान रहें। बाकी किसी चीज में कोई समस्या नहीं है। कुछ लोग जो बिल्कुल सही तरीके से चलते हैं अपनी लाइफ में, उनके अच्छे खासे विवाह आदि होने के योग हैं। अगर प्रेम संबंध चल रहा था, उसको विवाह में तब्दील करना चाहते थे तो उसके लिए भी बहुत अच्छा योग बना हुआ है, आप बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन बस अपने व्यवहार पर कंट्रोल रखिए।
अपने चरित्र पर काबू रखिए तो कोई समस्या नहीं आएगी। वृश्चिक राशि वाले इस बात में विशेष सावधानी रखें, हनुमान जी की पूजा करें, अपने मन को नियंत्रित रखें तो कोई समस्या नहीं होगी। हनुमान चालीसा का पाठ करें प्रतिदिन, ओम अम अंगारकाय नमः इस मंत्र का जप करिए, कोई समस्या नहीं आएगी। बात करते हैं धनु राशि वाले की। धनु राशि वालों के छठे भाव में ये योग बनने जा रहा है। अब धनु राशि वालों छठे भाव में ये योग है, ठीक है, शत्रुहंता योग बना हुआ है, अच्छी बात है। बुद्ध वहां पर है, वो भी शत्रुहंता। कई लोग जो आपका विरोध कर रहे थे ऑफिस में या दैनिक जीवन में या सामाजिक रूप से, वो लोग भी अब आपके पक्ष में आ जाएंगे, क्योंकि शत्रुहंता योग बना हुआ है। कोई भी व्यक्ति जो इस वक्त आपको नुकसान पहुंचाने की चेष्टा करेगा वो खुद नुकसान उठाएगा। अच्छा योग बना हुआ है, लेकिन एक ही चीज के लिए खराब बना हुआ है योग यहां पर, कि आप बिना वजह के किसी को परेशान करने की कोशिश ना करें। इस वक्त आप शत्रुहंता योग में हैं, जिसका नुकसान चाहेंगे या कोशिश करेंगे उसका हो जाएगा, लेकिन इसका परिणाम उल्टा आएगा। दूसरी चीज, रोगों से संबंधित समस्या हो सकती है, उसमें सावधानी रखें। विशेष रूप से कमर के नीचे के हिस्से में रोग हो सकते हैं, उसमें सावधानी रखें। स्किन डिसीज हो सकती है, उसमें सावधानी रखें। धनु राशि वालों के लिए समय बुरा नहीं, लेकिन दो चीजों का ख्याल रखें, जबरदस्ती किसी को परेशान करने की कोशिश ना करें और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, तो कोई समस्या नहीं होगी। बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि के पंचम भाव में ये योग बना हुआ है, बड़ा ही श्रेष्ठ योग बना हुआ है। पंचम भाव में योग बनने का मतलब ये बनता है कि अगर आपकी संतान है और संतान किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पार्टिसिपेट कर रही है तो उन्हें बड़ी उपलब्धि मिलने का योग यहाँ पर बन रहा है। संतान के स्वास्थ्य में सुधार, संतान की तरफ से लाभ, ये सारे अच्छे योग बने हुए हैं यहाँ पर। स्वयं के कार्य व्यापार में भी लाभ के अच्छे खासे योग बने हुए हैं, क्योंकि चारों ग्रह वहां बैठ करके सप्तम भाव पर दृष्टि, माफ कीजिएगा, एकादश लाभ भाव पर दृष्टि डालेंगे, जो कि बहुत ही अच्छा है। मकर राशि वालों के लिए कोई समस्या नहीं, विशेष रूप से क्योंकि आपको 7.5 भी चल रही है मकर राशि वाले, तो हनुमान चालीसा का पाठ करें और शुक्रवार के दिन कनक धारा स्त्रोत का पाठ करिएगा। कनक धारा स्त्रोत अगर आपको पता नहीं है तो आप पता कर सकते हैं, कनक धारा स्त्रोत गूगल पर भी मिल जाएगा आपको। कनक धारा स्त्रोत का पाठ शुक्रवार के दिन करने से लाभ होगा। बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि के चौथे भाव में ये योग बन रहा है। अब वैसे तो देखा जाए 4 ग्रहों का चौथे भाव में योग बनना थोड़ा सा ग्रह क्लेश निर्मित करता है, निश्चित रूप से घर में शांति बनाए रखें, क्लेश निर्मित ना हो, लेकिन ये कुछ चीज़ों के लिए बड़ा फायदेमंद है। आप नया वाहन खरीदना चाहते हैं, नई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, नया मकान लेना चाहते हैं, अगर ऐसा कुछ भी करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे बेस्ट समय है। इस तरह के योग भी बनेंगे। अगर आप जमीन जायदाद कोई बेचना भी चाहते हैं जो अटकी हुई है तो उसकी सही कीमत मिल सकती है। कुंभ राशि वालों के लिए इन मामले में फायदेमंद। दूसरा, सभी ग्रहों की दृष्टि कर्म भाव पर रहेगी तो कर्म क्षेत्र में आपका वर्चस्व बढ़ेगा, आपका नाम बढ़ेगा। आपके लिए सबसे बड़ी चुनौती होगा इस वक्त घर में शांति बनाए रखना, क्योंकि ग्रह कलेश निर्मित होने के बहुत ही ज्यादा चांस बन रहे हैं, कोई भी बात समझने को तैयार नहीं होगा। घर में शांति बनाए रखने का प्रयास कीजिए, बाकी कोई समस्या नहीं है। बात करते हैं मीन राशि वालों की। मीन राशि वालों के तीसरे भाव में ये योग बन रहा है। अब देखिए, मीन राशि वालों के बारे में एक बात पहले कह देना चाहता हूं इन 4 ग्रहों की, क्योंकि मीन राशि वालों के 12वें भाव में ट्रांजिट हो रहा है गुरु का, तो विशेष रूप से स्वास्थ्य का ध्यान रखें। लीवर संबंधित, किडनी संबंधित, पेट संबंधित बीमारियों का विशेष ख्याल रखें। बाकी ये जो 4 ग्रह ट्रांजिट कर रहे हैं तीसरे भाव में, ये फायदेमंद है। इनमें बहुत सारी यात्राएं हो सकती है, लाभ हो सकता है, बड़े लोगों से मिलना जुलना हो सकता है, प्रतिष्ठित लोगों के बीच में आपका वर्चस्व बन सकता है। लेकिन ये सब बातें बात की है, सबसे पहले आपको ध्यान रखना होगा स्वास्थ्य का, क्योंकि राशि स्वामी 12वें में गोचर कर रहे हैं। पेट से संबंधित रोग, किडनी से संबंधित रोग, इन रोगों की बहुत ही प्रबल संभावना बना रहे हैं वहां से गुरु। इस बात का विशेष ध्यान रखें। और बाकी सबसे इतर मैं मीन राशि वालों को कहूंगा कि आप श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए, गुरु की आराधना करिए। अगर आपने गुरु बनाए हुए हैं तो गुरु ने जो गुरु मंत्र दिया है उस मंत्र को दोहराइए, उस मंत्र का जप करिए। सबसे महत्वपूर्ण, गुरु जो गुप्त मंत्र देते हैं अपने किसी शिष्य को, सबसे महत्वपूर्ण साबित होता है वो उस समय जब गुरु का ट्रांजिट थोड़ा सा नेगेटिव जा रहा हो। तो मीन राशि वालों के लिए सबसे महत्वपूर्ण, गुरु मंत्र का पाठ करें या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, या सबसे छोटी चीज ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः,
ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का लगातार जप करें। तो ये थे 12 राशियों पर 4 ग्रहों के ट्रांजिट होने का फल। देखिए अंत में मैं एक बात फिर से कह देना चाहता हूं कि कई बार ये लगता है कि यार राशि के बारे में ऐसा बताया गया। देखिए राशियां कुल 12 है, तो इनमें इतना वृहद प्रिडिक्शन नहीं हो सकता। असल जो प्रिडिक्शन होता है वो कुंडली के हिसाब से होता है, लग्न के हिसाब से होता है। लग्न में किस ग्रह की स्थिति कहां पर क्या है, इस पर निर्भर करता है बहुत कुछ। जैसे कि मैंने अभी मीन राशि वालों के लिए बताया कि स्वास्थ्य संबंधित दिक्कत, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि गुरु है कहां मौजूद कुंडली के अंदर। मान लीजिए उनका लग्न कुछ और हो और गुरु बहुत अच्छी स्थिति में बैठे हो तो कोई समस्या ही नहीं। गुरु चाहे कितने भी नकारात्मक आए हों उस समय पे, कोई व्यक्ति अगर मीन लग्न का है मान लीजिए और उसके लग्न में ही गुरु बैठे हुए हैं बाय बर्थ, अब अगर गोचर में ट्रांजिट 12वें में भी हो रहा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। या कोई भी लग्न है और गुरु अपनी उच्च स्थिति में अपनी मित्रगत गए हों या अच्छे बैठे हुए हों तो कोई समस्या की बात ही नहीं है। इसलिए पूर्ण विश्लेषण के लिए कुंडली प्रिडिक्शन अति आवश्यक है। देखिए राशिफल सिर्फ एक सतही बात है, इसमें वो मुख्य चीजें बताई जाती है जिन जिन चीजों से परेशानी हो सकती है किसी भी राशि वाले को। मैं इसको कहूंगा कि ये सिर्फ 20 से 25% का है अंतर। और अंत में एक बात फिर से दोहराना चाहूंगा, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। 14 तारीख जो आ रही है सूर्य राशि परिवर्तन की, उसके बाद में कोरोना काल की गति धीमी होगी, कोरोना की गति काफी धीमी हो जाएगी। तो इसी आशा के साथ कि सब स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, शांतिपूर्ण तरीके से रहें, मैं अपनी बात को यहीं विराम देना चाहूंगा। जय मां सरस्वती, जय मां शारदा, जय श्री गणेशाय नमः।